ex-Chief Secretary of Bihar, currently serving as Chief Information Commissioner, but a real intellectual giant and writer of a very great book he has recently authored, that is Madhopur Ka Gaon. In our midst, we have Mr. Vivek Kumar Singh. He is currently serving as Chairman RERA. He is also the moving spirit behind this Patna Mindfest and other Mindfests which have come up in different parts of the state and our country as well. He is basically the doyen of crossword movement in India, which he has taken to every nook and corner of the country. We also have Venkatesh. He is an ace quiz master, and he will test your frontiers of knowledge over the next 2 days. We also have Mr. Rahul Kumar. He is director, Patna Museum, very evolved culturally and in literary sense. So to begin with, I would ask Vishal Raj. Do we have Vishal Raj? I will present bouquet to Mr. Tripurari Saran sir. Taranjot, please come and present bouquet to Vivek sir. Anil, please join us in presenting bouquet to Venkatesh. Vishal again, please honor Rahul sir by presenting bouquet to him. Now may I call upon Rahul sir to give a brief introductory outline of next 2 days, what it will witness and how things will pan out. थैंक यू संजय जी। सबसे पहले मैं आज इस पटना माइंड फेस्ट के इनॉग्रल सेशन में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री त्रिपुरारी शरण सर का स्वागत करता हूं। जैसा आपको बताया गया, सर अभी राज्य के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले बिहार सरकार के मुख्य सचिव के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर ने अपने करियर में जो कार्य किया है उसके अलावा जो क्रिएटिव परस्यूट जो होता है उसको लगातार सर ने फॉलो किया है। ना केवल फॉलो किया है बल्कि उसको एक काफ़ी उच्च स्तरीय जो लेवल होता है वहाँ तक सर लेकर गए हैं। सर पहले FTII पुणे के डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। सर दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। सर ने 2 फीचर फिल्में बनाई हैं। सर ने जैसा बताया गया कि किताब लिखी है। सर का शास्त्रीय संगीत में जो रुचि है वो भी काफ़ी उच्च दर्जे का है। तो मैं सर को पुनः एक बार वार्म वेलकम करना चाहूँगा। हमारे बीच में आदरणीय विवेक सिंह सर हैं। सर के बारे में आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। सर वर्तमान में रेरा के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही साथ विकास आयुक्त बिहार सरकार के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। सर के बारे में आप लोग जो रेगुलर हैं यहाँ पे वो जान रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से स्टेट और नेशनल फ्लग पे जो क्विज मास्टर के रूप में जो क्विज और क्रॉसवर्ड का जो सिनेरियो है उसमें आज जो सफलता मिल रही है हर एक स्तर पे, उसमें कहीं ना कहीं सर का अमूल्य योगदान है। सर व्यक्तिगत रूप से भी IAS ज्वाइन करने के पहले नेशनल लेवल पे जो नेशनल क्विज मास्टर के रूप में, नेशनल क्विज विनर के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके थे। लेकिन सर्विस में आने के बाद इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने इस पूरी विधा को एक जो फॉर्मलाइज करते हुए जितने भी बिहार के ज़िले हैं या नेशनल लेवल पे जितने बड़े कॉलेज हैं, चाहे वो मिरांडा हाउस हो या IIT हो, सभी जगह जाके क्रॉसवर्ड को एक फेनोमेनन के रूप में उन्होंने न केवल इंट्रोड्यूस किया है बल्कि इस्टेब्लिश भी किया है। तो सर के लिए भी हम चाहेंगे कि एक जोरदार ताली हो। हमारे बीच में वेंकटेश जी भी हैं जो लगातार आपके बीच में आते रहे हैं। आप सभी अगले 2 दिन तक इनके सानिध्य में रहेंगे
और प्रोफेशनल क्विज मास्टर हैं। इनके अनुभव का लाभ और इनकी जो योग्यता है उससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस बार भी हम इनका पुनः स्वागत करते हैं। अगले 2 दिन तक 5 अलग अलग तरह के फॉर्म में, जिसमें इंडिया क्विज, क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड, वर्ड बी, क्रिएटिव राइटिंग और जनरल क्विज, ये 5 फॉर्म में अलग अलग टीम्स के रूप में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ प्रोफेशनल टीम्स भी हैं जो बाहर से आई है इस खास माइंड फेस्ट के लिए। लेकिन विवेक सर का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि बिहार के कुछ ऐसे जो युवा हैं जो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल के प्रोफेशनल टीम्स के सामने हो सकता है कि कई बार वो जीत नहीं पाए, तो उनके लिए भी इस बार स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो मैं सर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोग को मैं इनकरेज करूँगा कि और बेहतर तरीके से आप पार्टिसिपेट करें। कल देर रात तक 1000+ रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस माइंड फेस्ट के लिए, और अभी जितने लोग आप लोग अंदर हैं, आप लोगों ने देखा कई लोग बाहर भी हैं, और अगले 2 दिन तक आप लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस पूरी प्रतियोगिता में माइंड फेस्ट में शरीक हों, इसके लिए मैं आप लोग को शुभकामना देता हूँ। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि सर ने पटना माइंड फेस्ट जो पिछले 6-7 वर्षों से बिहार म्यूजियम में चल रहा है, इसकी सफलता को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं, जो रीजनल चैप्टर्स हैं, वो भी शुरू किए हैं। और दरभंगा माइंड फेस्ट पिछले 3 वर्षों से लगभग चल रहा है। पूर्णिया माइंड फेस्ट की शुरुआत भी पिछले वर्ष की गई है। तो इस तरह से हम लोग रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी माइंड फेस्ट को लेकर जा रहे हैं। आप सभी का पुनः एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत है, और पार्टिसिपेट करने के लिए जीत हार तो वो लगी रहती है, लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है सीखने की, और सर जो 2 स्टॉलवर्ड्स हमारे बीच में, उनसे ये मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने प्रोफेशनल करियर में अच्छा करने के साथ जो हॉबी है, जिसको हम लोग हॉबी कहते हैं, या एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ है, उसको भी प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने का जो काम इन्होंने किया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोग का स्वागत करते हुए अगले 2 दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। संजय जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, इनके भी क्रिएटिव परस्यूट के बारे में अगर आप लोग आउटलुक या इस तरह की और भी मैगजीन पढ़ते हैं तो काफ़ी रेगुलर हैं, जहां पे ये लिखते हैं, चाहे वो बुक रिव्यू हो या और भी ऑपेड वगैरह है, वो इनके द्वारा लगातार लिखा जाता है। तो यहाँ जितने लोग हैं वो सभी इसी फ्रेम ऑफ माइंड के हैं, जिन्होंने अपने मेंटल फैकल्टीज़ को एक साथ सबको जिंदा रखा है और काफ़ी एक्टिव रखा है। Once again, all the best. Thank you very much. थैंक यू राहुल सर। विवेक सर को आमंत्रित करूंगा, बिकॉज ही इज़ द मूविंग फोर्स बिहाइंड द आइडिया ऑफ माइंड फेस्ट। विवेक सर आप आए, इट इज़ ऑल योर्स। Let me start by welcoming my very versatile senior, Mr. Tripurari Sharan, to this hall. और सर हम लोग के साथ पहले भी आ चुके हैं, and as all of us know, he's been a legend with regard to art and culture in the state, with regard to literature. So, I mean, we always picking up as one of our main persons to inaugurate or close any ceremony. So, welcome, sir. Again, I'll start with thanking the Patna Mindfest team led by Rahul and Sanjay, Vishal, Arif, and Taranjot, and there's a huge lot from Bihar Museum, Sunil, Ravi, everyone. So it is a combined team effort, and as you have been participating for now so many years, you know what the content is all about. हम लोग बिहार में जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ आवर विरासत, कि भाई हमारा हेरिटेज था, ज्ञान की स्थली हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेम्प्रेरी क्विजिंग, व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेम्प्रेरी क्रॉसवर्डिंग, व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेम्प्रेरी क्रिएटिव राइटिंग, वी जस्ट लेट इट गो. हमको लगता है बिहार में पर्टिकुलरली कि हमारे जीवन की पढ़ाई केवल नेट, जेई और यूपीएससी के लिए होता है. लाइफ इज़ मच बियॉन्ड दैट. मतलब लाइफ में आप टैलेंटेड हैं तो आप आईआईटी में भी घुस जाएंगे, एम्स भी चले जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूईटी भी क्लियर कर लेंगे, और मे बी यूपीएससी भी क्लियर कर लेंगे. बट लाइफ इज़ अ टोटलिटी ऑफ योर वर्ल्ड व्यू. आप कैसे दुनिया को देखते हैं, पहचानते हैं,
और क्या लाइफ स्किल्स है, वही आपको एक्सेल कराएगा। आप एक एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप देखेंगे तो अल्टीमेट जो विनर्स होते हैं लाइफ में, जो आपके न्यूज़पेपर के फर्स्ट और थर्ड पेज में आते हैं, दोज आर नॉट नॉर्मली पीपल जो केवल IIT का AIR 1 होता है, वो एक सीज़न तक आता है, बट इन द लॉन्ग रन it is the totality of your wisdom, your experience, your articulation, all these things matter. तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए कि भाई बिहार ज्ञान की स्थली है, ये एक विरासत का पिक्चर नहीं है, ये एक वर्तमान पिक्चर है। इट इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू रिक्रिएट। तो हम लोगों ने पटना माइंड फेस्ट करीब काफ़ी साल पहले शुरू किया, और हमारे जो क्विज मास्टर हैं वेंकट श्रीनिवासन, इज़ अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, आई एम बैंगलोर से पढ़े हुए हैं, एंड इज़ चोजन टू बी अ क्विज मास्टर बाय हिज ओन चॉइस। तो हम लोग ने कहा कि इंडिया का जो एडवांस्ड क्विजिंग होता है, हम लोग भी स्कूल में कॉलेज में वी हैव क्विजिंग, बट वॉट एवर क्विजिंग इज़ बीइंग डन इन बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, मे बी दिल्ली, हम लोग यहाँ भी करें, एंड लेट अस डेवलप अ पूल विच गिव्स अ गुड फाइट टू people elsewhere. We should not always be participants watching the event. तो वो हम करें। क्रॉसवर्ड में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है बिहार के साथ। इफ़ यू हैव रेड द न्यूज़, हम लोग एक नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन कराते हैं, एंड वी हैव ऑनलाइन राउंड्स एवरी संडे। तो 2 राउंड हो चुका है, द N and the I राउंड, और अभी आपको जान करके खुशी होगी कि जो लास्ट राउंड हुआ उसमें गया इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का, ही इज़ द 3rd पोजीशन होल्डर इन द इंटायर कंट्री। It is a matter of pride for us. कि गया को शोकेस करने के लिए केवल महाबोधि टेम्पल नहीं है हमारे पास, विष्णुपद नहीं है, वहाँ एक टैलेंट भी है वर्तमान में जिसको हम लोग सींच करके इस लेवल तक लाए हैं। उसी प्रकार क्रिएटिव राइटिंग में आप देखेंगे जो संजय हम लोगों के सामने आपको एंकर कर रहे हैं, संजय राइट सो वेल। इनका जो आउटलुक आप पढ़ेंगे तो इनका रेगुलर उसमें कॉलम आता है, एंड द वे ही राइट्स इज़ फिनोमिनल। आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मे बी इसके बारे में भी लिखेंगे तो आपके जो मन की भावना है, आपका जो पूरा समा है, पूरा जो यहाँ का फ़िज़ा है, माहौल है, वो एक रिक्रिएट करने का इनके पास वर्ड्स भी है और साइकोलॉजी भी है। तो वी हैव गुड राइटर्स, वी हैव गुड क्रॉसवर्डर्स, वी हैव गुड क्विजर्स। तो ये सारे इवेंट को मिला करके 2 दिन हम लोग करेंगे, एंड द आइडिया इज़ टू हैव फन। आप लोग मतलब कभी कभी कोई इशू छोटा आता है, प्रोटेस्ट करना अधिकार है, मज़ा भी आता है उसमें, बट यू मस्ट ट्रीट इट एज अ गेम, एंड देयरफॉर व्हेन यू ट्रीट इट एज अ गेम, इट इज़ एनी डे मच बेटर। और तब आपको लगता है कि हाँ, हम एक एंजॉय करने के लिए, इट्स अ माइंड फेस्ट। ये यूपीएससी का संडे एग्ज़ाम नहीं है कि संडे को एग्ज़ाम हुआ और आप जाकर के बैठे कोई बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, तो कोई उसमें भीड़ लगा रहता है, लास्ट मोमेंट तैयारी करते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट प्रिपेयर एट द लास्ट मोमेंट। ये आपका कुछ कोई करिकुलम नहीं होता है इसमें। इट इज़ अबाउट द लर्निंग दैट यू हैव हैड ओवर अ पास्ट से 1 year, 2 years, और मे बी द इंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर्स। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। 2 दिन का है, अभी इंडिया क्विज होगा, हम लोग भी बैठ करके आनंद लेते हैं। देन यू हैव अ क्रॉसवर्ड और वर्ड भी को हम लोग को कल की जगह आज करना पड़ा, क्योंकि कल नेशनल इंटर कॉलेज का आपसे अनुरोध भी है कि उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कीजिए। लेट यू बी देयर ऑन द फील्ड। जब फील्ड पर रहेंगे तभी आप किक करना सीखेंगे, अदरवाइज हमेशा दर्शक की तरह रहेंगे। तो कल है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने जो क्रिएटिव राइटिंग आज होना था उसको कल शिफ्ट कर दिया है, और कल जनरल क्विज भी है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 days ऑफ सॉलिड, एंटरटेनिंग, फन एंड एजुकेशन। मेक द बेस्ट ऑफ इट and let the best teams win and let every team enjoy. That is our motto. Thank you so much. Thank you, sir. You are in the possession of wise words. Thank you for remaining invested in the pursuit of knowledge. You keep challenging the frontiers of knowledge, sir. Now, Tripurari Sharan, sir, real giant intellectually, culturally. Sir, please. Dear Vivek, Rahul, the quiz master, I'm sorry I've forgotten your name from the last time we were introduced, and dear friends, संजय ने तो मुझे डरा दिया, पता नहीं क्या क्या बोला अभी, but anyway,
I am very happy to be here after, you know, the routine things that we need to do, and after having spent almost a lifetime, you know, getting into meetings and deliberations, which are so very different from these activities like quiz and creative writing and whatever else. So the way I look at it is that, you know, activities like these, especially in our state, are a marker of the vibrance in our society. Why do we get into festivals? Why do we, what is a festival of any kind a marker of? You know, a festival is a marker of the fact that we have the ability, the creative ability to put aside our, you know, regular quotidian concerns in life and celebrate something. So this ability to be able to celebrate is a marker of some ability of your personality, and at a collective level, a marker of the ability of that community or that collectivity to celebrate. And I cannot help recall something very personal when I am here to inaugurate ostensibly a festival which is by definition a festival of the mind, because it's called Mind Fest. I remember way back in 1978, I was a first year student, or maybe I had just gone into my second year, and IIT Delhi was celebrating its first so-called festival. It was called Rendezvous, and IIT Delhi had obviously gone out of its way to get people from all over the country, all the IITs and everyone, and colleges in Delhi and colleges outside. So it's a big event. So we got to know about it in the university, in our college, and I saw that amongst the various items that were to be held in that rendezvous, there was something called creative writing. So I said, okay, let's try a hand band. There was no sort of entry barrier. Anybody could participate in that. So I said, okay, let me try my hand at it. Because, you know, everyone by birth, by a natural instinct is a storyteller. But even without honing your skills, when you put your words on paper, they get back to you in a way that also communicates to you your ability to reach out to people. So I said, okay, let me try this. And I went there. It was a very hectic this thing. First, they had some elimination by way of, you know, short story writing and so on and so forth. And then I remember that, you know, it was a surprise of my life, because they gave me the first prize in creative writing, and that first prize was rupees 80. 80 rupees. So once, and they were not giving you any money, they gave you tokens, you know, which you could encash. The E.D. Galgotia, the famous bookshop in Connaught Place at that time, it wound up much later. E.D. Galgotia used to have an outlet in IIT Delhi itself, in their main building. So I went there and collected my books, whatever books I felt like buying from that coupon of 80 rupees. And I still remember, you know, this is something I cannot ever forget, because this keeps coming back to me in various forms, because I keep buying books. उसमें आधा तो संजय ले जाता है मेरे यहाँ से, लेकिन you know, for 80 rupees I had a whole jhola full of books. I still cannot forget, you know, इतनी किताबें 80 रुपए में. तो this is 1978, so about 46 years back. That was the state of things. So anyway, what I'm saying is,
these competitions and these events are a window to a larger world of your mind, which is open to you to explore in later life, and it depends on how creative you are and how enthusiastic you are about participating in these events. So these events are not to be looked at as an end in itself, in themselves, but as a stepping stone to a much larger world of joy and festivity. I wish you all the very best in this festival, and I hope you will enjoy it to the hilt. Thank you very much. Thank you, sir. You are kind, you are generous, and I do keep borrowing books from you, sir. Those who return borrowed books, they are not actual book lovers. So I do not return books that I borrow from him. Now, taking the program forward, may I ask Taranjot, Anil, and Vishal to join us. प्रतीक चिन्ह भेंट करके अपना आभार प्रकट करेंगे अतिथियों का. तरनजोत त्रिपुरारी शरण सर को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे. विशाल विवेक सर को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे. अनिल वेंकटेश श्रीनिवासन को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे. तरनजोत अगेन राहुल सर को सम्मानित करेंगे प्रतीक चिन्ह भेंट कर. एट द एंड ऑफ द इनॉग्रल सेशन अनिल आप यहाँ पे आएँ और अतिथियों को थैंक्स दें, पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स दें. अनिल प्लीज़. थैंक यू वेरी मच संजय जी. आज के इस पटना माइंड फेस्ट पे यहाँ पे इस वाइब्रेंट इस क्राउड को देख के इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. अभी त्रिपुरारी सर ने जो हम लोगों को कहा कि लेट इट नॉट बी द एंड बट अ मीन्स टू अचीव मोर एंड मोर. सर मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड समथिंग मोर वाइब्रेंट देन दिस. हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं सर कि यहाँ पे जो भी लोग हैं एक नई लर्निंग लेके जाएंगे, आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं या कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाएंगे. विवेक सर ने जैसा कहा कि हम लोग को ये लगता है कि गया में सिर्फ बोध गया है या बिहार में कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं, तो इस फील्ड में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है. और जैसा हम लोगों ने सुना अभी कि 1000+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. सर ये बिल्कुल दर्शाता है कि आज के यूथ में, आज के बच्चों में यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, दिस शोज़ कि हम लोग इसमें भी अवेयर हैं, इसमें भी जो टैलेंट हमारे बीच है कहीं ना कहीं आगे निकल के आ रहा है. राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद. सर ने इस म्यूज़ियम में सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कराया और इस पूरे कार्यक्रम को सर लीड कर रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर वेंकटेश फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फेस्ट. हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपके सभी लर्निंग से, आपके एक्सपीरियंसेस से यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो और सीखें और एक नए उम्मीद के साथ आगे और बढ़ेंगे. यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, आज हमने सभी को सुना. हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो भी नॉलेज है वो निकल के आए, जो भी हमारे यहाँ पे इवेंट्स होने हैं उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें. और उसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं अगला 2 दिन, आज और कल का दिन, हम लोग एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करें और यहाँ से खूब सारी मेमोरीज लेके जाएं. थैंक यू वेरी मच. Thank you. So that is all for the inaugural session, and now the actual fun begins. Thank you.